दोस्तों, एक बार एक प्रतापी और बुद्धिमान राजा था जिसका नाम राजा विश्वनाथ था। राजा हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाता था जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा और अच्छे से करने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्यों में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करवाने का फैसला किया। अब उस प्रतियोगिता में दूर दूर से हजारों की तादाद में प्रतियोगी आए। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा दरबार बनवाया। उस दरबार में अनेकों कीमती वस्तुएं रखी हुई थी और हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य नहीं लिखा था। अब राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस दरबार में मौजूद सबसे कीमती और मूल्यवान वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसकी नियुक्ति राजपुरुष के रूप में कर दी जाएगी। सभी प्रतियोगी उस दरबार में सबसे अनमोल वस्तु को तलाशने में लग गए। अब कोई दरबार से हीरे जवाहरात लेकर उस राजा के पास पहुंचा तो कोई सोना चांदी, कोई पुस्तकें लेकर तो कोई भगवान की मूर्ति लेकर, और जो लोग गरीब थे वो रोटी लेकर राजा के पास पहुंचे, क्योंकि उनके लिए तो वो रोटी ही सबसे अनमोल थी। यानी जिसको अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार जो चीज़ मूल्यवान लगी वो उस चीज़ को लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक राजा को किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज़ मूल्यवान नहीं लगी जिसे देखकर वो राजा खुश हो सके और राजपुरुष को चुन सके। लेकिन तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। अब राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस दरबार में कोई भी मूल्यवान वस्तु नजर नहीं आई जो तुम यहाँ खाली हाथ आ गए हो? अब वो नौजवान बोला, राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे मूल्यवान वस्तु उस दरबार से यहाँ लेकर आया हूँ। अब राजा को उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरानी हुई, इसलिए राजा ने पूछा, नौजवान, वो क्या चीज़ है जो तुम उस दरबार से लेकर आए हो जिसे तुम मूल्यवान कह रहे हो, जबकि हमें तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब उस नौजवान ने कहा, राजन, मैं उस दरबार से संतोष लेकर आया हूँ। अब राजा ने उस नौजवान से पूछा, क्या संतोष इन सब के द्वारा लाई गई इन सभी मूल्यवान वस्तुओं से भी ज्यादा मूल्यवान है? नौजवान ने बड़े विश्वास से कहा, जी हाँ राजन, भले ही दरबार में अनेकों मूल्यवान वस्तुएं हैं, पर वे इंसान को केवल क्षण भर के लिए ही सुख दे सकती हैं, क्योंकि इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के मन में इन्हें और भी ज्यादा पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी उसके मन को तृप्ति और संतुष्टि होती ही नहीं और उसका चंचल मन और ज़्यादा पाने के लिए भटकता है। इस प्रकार इंसान के अंदर लालच बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान गलत काम करने से भी नहीं चूकता। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वो खुशी क्षण भर के लिए होगी, और जिस चीज़ को पाने से केवल क्षण भर की खुशी हो, वो चीज़ भला सबसे मूल्यवान कैसे हो सकती है? जबकि जो मनुष्य संतोष रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी अन्य धन को कमाने की कोई कामना नहीं रहती। जब इंसान के मन को ही संतोष मिल जाता है तो उसके अंदर की सारी इच्छाएं, लोभ, लालच आदि समाप्त हो जाते हैं, और जब इंसान के ये सब अवगुण ही समाप्त हो जाते हैं
तो उसका जीवन एक गजब के आनंद से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर रहते हुए हर प्रकार की चिंता से मुक्ति पा लेता है। और सच बताऊं तो जीवन की इन सब चिंताओं से मुक्ति इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति देकर भी प्राप्त नहीं कर सकता। राजन, इस प्रकार संतोष इस दरबार की सबसे मूल्यवान वस्तु है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया है। अब राजा ने उस नौजवान को अपने सिंहासन से उतरकर गले लगा लिया। पूरा दरबार नौजवान की प्रशंसा में तालियों से गूंज उठा और अंत में राजा ने उस नौजवान को उस राज्य का राजपुरुष नियुक्त करते हुए कहा जिसके विचार इतने उच्च हों, असल में वही लोगों के दुख दूर कर उनकी सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जो मकान की इच्छा रखता है उसके लिए कड़ी मेहनत करता है और एक दिन जब वो अपने मकान को प्राप्त कर लेता है तो इसके बाद एक नई कार की इच्छा उसके अंदर पनपने लगती है। और जब उस व्यक्ति को कार मिल जाती है तो फिर उससे बड़ी कार, फिर आगे और बड़ा मकान, यानी ऐसे करके उसकी इच्छाएं एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। कुछ पूरी होती हैं तो कुछ नहीं। जो पूरी हो जाती हैं वो तो क्षण भर की खुशी दे भी देती हैं, लेकिन जो पूरी नहीं होती वे जीवन भर दुख देती हैं। तो दोस्तों, जिनके पास संतोष रूपी धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है और अपना पूरा जीवन आनंद में बिता सकता है। इसलिए दोस्तों, आपके पास जीवन में कुछ हो न हो, पर संतोष जरूर होना चाहिए, क्योंकि संतोष से आप अपनी सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। और सच बताऊं तो जिस व्यक्ति की इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं, उससे बड़ा धनवान व्यक्ति धरती पर तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं ही तो हैं, जिनके कारण हमारा मन यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है। इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।